हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 9वीं कक्षा की क्षितिज पाठ 10, जिसकी कवियत्री है ललद्य। और इनके जो पाठ में जो वाक्य के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पहला और दूसरा पैराग्राफ किया था। आइए आज हम तीसरे पैराग्राफ के बारे में जानते हैं। इसमें कवियत्री ने बताया है कि भव सागर यानी कि हम अपने जो मुक्ति द्वार है या उसके पास पहुंचना या भव सागर से पार जाने के लिए हमें सत्कर्म अच्छे कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूँ में क्या उतराई। अर्थात कवियत्री कहती हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं सीधी भली थी, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, कोई गलत भावना, लालच ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मैं सीधी सादी थी, गई ना सीधी राह। लेकिन जब उस परमात्मा के पास या इस सामाजिक जीवन में इस जीवन को छोड़ने की मेरी बारी आई तो मैं सीधे रास्ते से नहीं गई। अर्थात मेरे मन में वो सामाजिक बुराइयां भर चुकी थी, जो एक मेरे जीवन में कुछ लालच, दूसरों के प्रति घृणा। तो उनका कहना का तात्पर्य है कि जब मैं आई थी तो बिल्कुल मैं किसी के प्रति कोई गलत धारणाएं नहीं थी, लेकिन जब जाने की बारी आई तो मेरे जीवन में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां घर कर गई। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। अर्थात जब मैं ये सोचने लगी कि जब उस परमात्मा के पास जाऊंगी, अर्थात जब मैं उस मुक्ति द्वार पे अपना जो इस जीवन में मैंने कुछ कर्म किए हैं तो वहाँ पे मैं क्या जवाब दूंगी। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया आहा दिन। और इसी सोच सोच के मेरा सारा जो दिन है, दिन का मतलब जो सारा जीवन मेरा इसी में ही बीत गया, सोचने में ही बीत गया। मैंने ऐसा कुछ कर्म नहीं किया। सुषुम्न सेतु पर खड़ी, सेतु होता है पुल, सुषुम्न होता है हमारी तीन जो नाड़ियाँ होती हैं, उसमें से जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्न। सुषुम्न जो इसकी प्रमुख मुख्य नाड़ी होती है, जो हमारे भ्रुकुटी जिसको बोलते हैं, दो आँखों के बीच में जहाँ हम ध्यान लगाते हैं। अर्थात जब मैं अपने उस सत्कर्मों को ध्यान कर रही थी कि मैंने ऐसे क्या अच्छे कर्म किए हैं, तो मेरा सारा दिन इसी में ही बीत गया, सोचते ही सोचते रह गई मैं। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूँ में क्या उतराई। अर्थात जेब टटोलने का मतलब होता है उसने अपने अंतर मन को झांका, अंतर मन में उसने अपने आप को देखा कि मैंने इस जीवन में ऐसे क्या कर्म किए, तो उसके मन में ऐसे कोई कार्य नहीं था जिससे उसे इसको सुख शांति मिलती। ठीक है, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, अर्थात मैंने उसने से कोई कर्म नहीं किए थे, अच्छे कार्य नहीं किए थे। मांझी को मैं दूँ क्या उतराई। अर्थात जब उस परमात्मा उसको लेने आएंगे, उस भवसागर पार कराने, उसे मुक्ति दिलाने, मांझी को दूँ मैं क्या उतराई। तो सोच रही थी कि मैं उन्हें क्या उतराई दूँगी जो मुझे इस भवसागर में, मांझी होता है जो नाव चलाता है, तो कह रही कि जब मैंने कुछ कर्म ही नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, अर्थात जब वो मुझे उससे भवसागर को पार कराएगा तो उसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। अगला देखते हैं। चौथा है, इस जो पैराग्राफ में कवित्री ने कहा है कि ईश्वर जो है हर जगह है, पृथ्वी के हर कोने में है, बसा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान,
वही है साहिब से पहचान। अर्थात कवयित्री जी कहती हैं कि जो शिव है, जो कल्याण करता है, सृष्टि के जो कल्याणकारी हैं, वो पृथ्वी के हर कोने में है, हर कण कण में वही है, वही समाया हुआ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और मुसलमान और हिंदू को इस चीज़ का भेद नहीं करना चाहिए कि किसी की क्या जाति है, ये क्या, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, सब इस परमात्मा के ही संतान हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अर्थात यदि तुम इतने ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो सबसे पहले अपने आप को जानिए कि मैं कौन हूँ। वही है साहिब से पहचान, अर्थात वही जो अपने आप को जो पहचानता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। उसे जानो, ईश्वर आपके, साहिब होता है ईश्वर, आपके ही मन में है, आपके ही अंदर है, यदि आप उसे जानते हो। तो बच्चों, ये हमारा जो 10वां चैप्टर है, जिसकी कवित्री ललित्य के जो वाक है कंप्लीट हुआ है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है 7 तक सारे कंप्लीट कीजिएगा। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं तो मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इस पर पूछ सकते हैं या कॉल करके इससे समझ सकते हैं।